जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन। दोस्तों, इस समय आपका सावन आज 13 तारीख पूर्णिमा है, तो 14 तारीख से आपका सावन का महीना लग जा रहा है। देवाधिदेव महादेव शिव का यह प्रिय महीना होता है। श्रावण मास में अर्थात सावन में समस्त देवता देवी जो भी हैं वो निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात योग निद्रा शयन करने चले जाते हैं। लेकिन शिव रुद्र वही एकमात्र देवता हैं जो जागृत रहते हैं और जागते रहते हैं। इसी कारण श्रावण को यानी श्रावण मास को भोलेनाथ की भक्ति, पूजन, अर्चन और विधि विधान से पूजा करने का, रुद्राभिषेक हो गया और आप किसी भी प्रकार का जाप आदि करने का यह माह सबसे उत्तम और सबसे पुण्यदायी फल प्रदान करने वाला माना जाता है। यह माह 14 जुलाई से प्रारंभ हो करके आपका 12 अगस्त तक है, जिसमें कि 4 सोमवार पड़ रहे हैं जो बहुत ही शुभ संकेत को लेकर के आए हुए हैं। इसमें आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रख के रुद्राभिषेक है, महाभिषेक है, जलाभिषेक है और विभिन्न वस्तुओं से आप रुद्राभिषेक या शिव जी का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हमें कोई ना कोई जो भी वस्तु बनी है उससे करने पर निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है या फिर शिव जी हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और विशेष करके सावन मास में तो आप जो भी शिव जी के लिए पूजन अर्चन करते हैं वह बहुत ही पुण्य देने वाला होता है, क्योंकि बहुत शीघ्र ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा जो शास्त्रों में या फिर जो ज्योतिषी लोग हैं वो बता रहे हैं कि पहले सोमवार पर शोभन नामक दुर्लभ संयोग है, ऐसा धर्माचार्य कह रहे हैं, तो जिससे कि शिव के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह हमें अवश्य करना चाहिए। 4 सोमवार है, चारों सोमवार को हमारे बहुत ही पुण्यदायी और सब कुछ जो है अच्छी युति है, बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। श्रावण मास शिव साधना का सबसे पवित्र और प्रभावशाली मास कहा ही जाता है और उसके साथ साथ माता पार्वती का भी हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने श्रावण मास में ही व्रत रखकर शिव को प्राप्त किया था। इसलिए जिन कन्याओं की शादी में देरी हो रही है या फिर जिसको अच्छे वर की प्राप्ति करना है या फिर वैवाहिक जीवन अच्छा रहे या फिर जिसकी शादी हो गई है उनका वैवाहिक जीवन अच्छे से रहे, कुशलता पूर्वक रहे, सुख समृद्धि को लिए रहे, ऐसी महिलाओं को शिव जी का और माता पार्वती का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। जो भी हैं वो यदि शिव की स्तुति करते हैं तो उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जहाँ महिलाओं को इन सब की प्राप्ति होती है वहीं पुरुषों को भी, वह भी इस एक माह में श्रावण मास में विधि विधान से संकल्प से यदि शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं तो उन्हें दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सभी पुरुषों को सावन मास में विशेष रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जा कर के उनका स्पर्श करिए, मनन करिए और मानसिक पूजा कर लीजिए, जो सबसे बड़ी श्रेष्ठ पूजा होती है। दोस्तों, सावन का पूरा महीना है, आप अलग अलग तरह से कुछ भी यदि संकल्प ले लेते हैं तो उसको आप करिए, वो निश्चित ही आपका पूर्ण देने वाला और फलदायी होता है। जय शिव जी, जय शिव जी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय शिव।